हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कैम सॉल्यूशन फॉर यू। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स? आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट टॉपिक मोलल उन्नयन स्थिरांक। स्टूडेंट्स, इस पर न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं, तो आप अच्छे से पढ़िएगा, आपको समझ आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टूडेंट्स मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है, देखो मैंने डायग्राम बनाया हुआ है आपको थोड़ा समझाने के लिए, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। ठीक है बच्चों, मेरी थोड़ी तबीयत आज डाउन है, तो अगर आपको मेरी आवाज़ मतलब समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको दोबारा से समझा दूंगी। कोशिश करूंगी डिफरेंट तरीके से समझाने की, ताकि आप समझ सकें। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पर एक डायग्राम लिया हुआ है। इसके अंदर मैंने लिक्विड लिया यानी कि विलायक लिया, और ऊपर से हम लेते हैं यहाँ पर अवाष्पशील पदार्थ। यानी कि अवाष्पशील पदार्थ कैसा होता है, मतलब जिस पदार्थ में भाप यानी कि वाष्प ना निकलती हो उसको बोलते हैं अवाष्पशील पदार्थ। और वो अवाष्पशील पदार्थ क्या होता है, विद्युत अपघट्य होता है। यानी एक ऐसा जलीय विलय लेते हैं जिसके अंदर हम धारा प्रवाहित कर सके। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन आप इस तरह ले सकते हैं कि अब ध्यान रखिएगा, ये जो हम विलायक लेते हैं ये 1000 ग्राम लेते हैं। ठीक है, तो आप डेफिनेशन इस तरह लिख सकते हैं कि किसी विलायक के 1000 ग्राम में मतलब 1000 ग्राम में अवाष्पशील पदार्थ या विद्युत अपघट्य अवाष्पशील पदार्थ यानी कि विलेय का 1 मोल ऐड करने पर, ध्यान रखिएगा 1 मोल। तो जब हम किसी 100 ग्राम विलायक में अवाष्पशील पदार्थ का 1 मोल ऐड करेंगे तो उसका जो क्वथनांक होता है विलायक का, उसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। वृद्धि मतलब उन्नयन, उन्नयन का मतलब ही वृद्धि होता है। तो उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसी को विलायक का मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। तो चलिए मैं आपको इजी करने के लिए डेफिनेशन लिख के दे देती हूँ, ताकि आप आराम से कर सकें। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, जब किसी 1000 ग्राम विलायक में, ऐसे आप लिख सकते हैं इसको, जब किसी 1000 लिखते जाइए बच्चों अगर आपको डेफिनेशन चाहिए। जब किसी 1000 ग्राम विलायक में, ठीक है, अवाष्पशील विलेय पदार्थ, यही तो अवाष्पशील विलेय पदार्थ है, अवाष्पशील विलेय पदार्थ जो विद्युत अपघट्य मैं आपको बता चुकी हूँ का 1 मोल, ध्यान से देखिएगा 1 मोल, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, 1 मोल घोलते हैं तो उसके क्वथनांक में उन्नयन, उन्नयन का मतलब होता है बच्चों वृद्धि, उसके क्वथनांक में उन्नयन यानी कि वृद्धि हो जाती है, यानी कि क्वथनांक बढ़ जाता है, जिसे विलायक का मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, आया बच्चों आपको समझ में कि हमें जो है 1000 ग्राम विलायक लेना है और उसके हम अवाष्पशील पदार्थ विद्युत अपघट्य अवाष्पशील पदार्थ ऐड करेंगे, उसका 1 मोल लेना है, पदार्थ का 1 मोल ही ऐड करेंगे। तो जब उस 1 मोल को हम ऐड करेंगे तो उसके क्वथनांक में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ये जो वृद्धि होगी इसी को बोलेंगे हम मोलल उन्नयन स्थिरांक। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको हम करते हैं, इसको केबी से दर्शाते हैं या फिर डिनोट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप इसका फॉर्मूला इस तरह लिख सकते हैं, के बी इजकल्स टू डेल टी बी इंटू एम इंटू कैपिटल डब्लू, और यहाँ हो जाएगा स्मॉल डब्लू बाय 1000। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। अब मैं आपको बता दूँ, आप इनके नाम लिख लेना, जैसे कि यहाँ जहाँ अब के बी क्या है, के बी क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक। तो यहाँ पर क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक। डेल टी बी क्या है बताइए जरा, डेल टी बी क्या होगा आपका, ये होता है क्वथनांक का उन्नयन। क्या होता है, क्वथनांक, इसमें नया हट गया है, ठीक कर लीजिएगा बच्चों, क्वथनांक का उन्नयन। डब्लू क्या होता है, विलेय का भार, विलेय का भार।
एम क्या होता है? विलेय का अणुभार। और कैपिटल डब्ल्यू क्या होता है? ये होता है बच्चों आपका विलायक का भार। विलायक का भार। ठीक है, आप इसको सोल्व भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर 1 मोल की बात करी है, तो मैं आपको देखो समझा देती हूँ कैसे करोगे आप। 1 सेकंड में ज़रा पेज ले लेती हूँ। देखिए आपको पता है डेल टी बी जो होता है वो इक्वल टू होता है के बी इंटू एम क्यू होता है। ठीक है, अब आपको के बी पता है ना, के बी अभी हमने पढ़ा कि मोलल उन्नयन स्थिरांक होता है, और डेल टी बी आपका क्या होता है? डेल टी बी होता है आपका क्वथनांक का उन्नयन। ठीक है, तो अब देखिए डेल टी बी इजकल्स टू के बी। यहाँ पर जो एम है आपकी मोलैलिटी, और मोलैलिटी का फॉर्मूला आपको पता होगा, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर यानी कि मोलों की संख्या बाय, यही तो होता है नंबर ऑफ मोल्स बाय विलयन का, विलायक का भार, यानी कि डब्लू। ठीक है, तो इसको आप एन बाय डब्लू लिख सकते हो, इनटू होता है आपका 1000। 1000 मतलब जितना हमने लीटर ग्राम वगैरह लिया है। ठीक है, तो मोलैलिटी में हम 1 किलोग्राम लिखते हैं, इसलिए हमने 1 किलोग्राम लिया है, 1000 ml। ठीक है, हम एन को भी सोल्व करते हैं, एन इजकल्स टू डब्लू बाय एम। फिलहाल यहाँ तक देखिए, तो आपका के बी इंटू क्या हो जाएगा? डब्लू, ये क्या मैंने लिखा है यहाँ पर, एन, सॉरी, एन बाय डब्लू इंटू 1000। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे के बी के अंदर, तो होगा क्या? डेल टी बी जो हो जाएगा, डेल टी बी इधर मतलब ये इधर चला जाएगा, हमें के बी निकालना है, तो के बी इजकल्स टू डेल टी बी चला जाएगा इधर। ठीक है, और ये एन बाय 13 जो है, सॉरी एन बाय 1000 जो है ये आ जाएगा नीचे, एंड डब्लू जो है वो आपका ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या बताया है कि विलायक जो हमारा क्या बोलते हैं इसको, विलेय है, वो 1 मोल है, यानी कि नंबर ऑफ मोल एन इजकल्स टू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और विलायक का भार कितना दिया गया है? 1000 ग्राम विलायक। तो यहाँ पर आपका कैपिटल डब्लू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1000 ग्राम। तो अगर मैं ये वैल्यूज़ रख देती हूँ फॉर्मूले में, तो क्या हो जाएगा? के बी इजकल्स टू डेल टी बी इंटू डब्लू की वैल्यू कितनी है आपकी? 1000 बाय एन की वैल्यू कितनी है? 1/1000। तो 1000 तो 1000 कैंसिल हो जाएगा, तो बेसिकली आपका के बी इजकल्स टू डेल टी बी आ जाएगा। तो देखिए यही आपका क्या है, ये तो आपका है मोलल उन्नयन स्थिरांक, और ये क्या है? क्वथनांक का उन्नयन। ठीक है, समझ में आया होगा आपको, ये आपको समझ में आ गया होगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।